तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। ये 30 हर्ट्ज तथा 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में वह औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए हमने इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से यहां पर सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं और जो आपसे पूछा है उसे आप सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए। देखिए हमें क्या दिया, हमें उसने कहा कि एक कुंडली का प्रेरकत्व बोले तो L कितना है 0.4 हेनरी है, प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। हमें उसने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 हर्ट्ज। सही है, आवृत्ति को आप F से भी प्रदर्शित कर सकते हो या कहीं कहीं प्यारे बच्चों आपको N भी लिखा मिल सकता है। F लिख लो या N लिख लो, आपकी मर्जी है। सही है, 30 हर्ट्ज। सही है, हर्ट्ज के स्थान पर आपको पर सेकंड भी लिखा मिल सकता है, प्रति सेकंड भी लिखा मिल सकता है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब देखो उसने हमसे कहा कि 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती। तो प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे यहां पर VRMS वर्ग मध्य मूल रूट मीन्स स्क्वायर 6.5 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इस परिपथ में वह औसत शक्ति की गणना कीजिए। सही है, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं V एवरेज से। V एवरेज, एवरेज बोले तो औसत। तो हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये फॉर्मूला लिखेंगे। सही, और इसी के द्वारा क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। सही, V एवरेज बराबर VRMS IRMS cos फाई। cos फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है। मगर अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में केवल हमें इसकी वैल्यूज पता है लेकिन इन दोनों की वैल्यू नहीं पता। तो क्या करेंगे, अब हम इससे फाइनल फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला बनाएंगे कि जिस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये सब वैल्यूज हो और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। बहुत ध्यान से समझना। देखिए IRMS हम जानते हैं ना, ओम का नियम क्या होता है भाई, V बराबर होता है IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। अगर मैं I को यहां पर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V अपॉन R हो जाएगा। तो बस हमने क्या करा, V अपॉन R को यहां पर लिख दिया। सही है, VRMS में लिखते हैं VRMS अपॉन R। अब देखिए cos फाई, जिस पर हम आपको न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। सही, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। तो cos फाई क्या होता है सर, cos फाई बराबर होता है R अपॉन Z। R अपॉन Z, R तो समझ में आता है, Z क्या है, प्रतिबाधा होती है। सही है, प्रतिबाधा। अब देखिए इस R से ये R कट गया और देखो VRMS और VRMS, तो क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z। अब प्यारे बच्चों, हमें ये वैल्यू तो सर पता है लेकिन हमें प्रतिबाधा Z की वैल्यू नहीं पता। तो इसे भी क्या कर लो, चेंज कर लो। अब हम Z के स्थान पर क्या रखेंगे, हमारा जो परिपथ है हमें उस परिपथ में प्रेरकत्व बोले तो L और प्रतिरोध बोले तो R यही दे रखा है। तो जब हमें L और R दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ये रूट के अंदर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सही है, L और R अगर आपको दे रखा है तो इसके स्थान पर आप ये लिख दो, प्रतिबाधा का फॉर्मूला ये बनता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। XL क्या होती है, प्रेरक की प्रतिबाधा होती है। चलिए अब सर, अब हमें यहां से ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता, XL नहीं पता। तो हम जानते हैं XL जो होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है। मतलब हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, ओमेगा L लिख देंगे। सर हमें ये भी नहीं पता। प्यारे बच्चों, जब हमें ये नहीं पता लेकिन हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि हम इसका जो फॉर्मूला होता है ओमेगा L का, वो होता है 2 पाई FL। 2 पाई FL इसका फॉर्मूला क्या होता है,
2πfl। देखो हम ये नहीं जानते थे, लेकिन हम इसका फॉर्मूला जानते थे, हमने यहां पे लिख दिया। हम ये नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते थे ये जो होता है इसके बराबर होता है, क्लियर। लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं जानते थे, लेकिन हम इसका फॉर्मूला जानते थे, क्या, 2πfl। सही, स्क्वायर तो यहां भी आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए हमें ये हमारा बन गया फाइनल फॉर्मूला, इसे कर दो आप बॉक्स में बंद। सही, अब इसमें वैल्यूज रखोगे और आंसर प्राप्त कर लोगे। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आपका आता है तो इतनी लंबी चौड़ी करने की कोई बात नहीं है, केवल आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखो और आंसर प्राप्त कर लो। अब आप कहोगे सर आपने क्यों करा? प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया है। देखिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। देखो इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, सही। अब देखो इससे क्या बना फॉर्मूला, ये मैंने बनाया, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा, या इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा। भाई 3 है, इन 3 में से 2 की वैल्यू दे देगा, 1 पूछ लेगा, सही। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है और आई भी है। और देखो इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है और इस पर तो आपसे न्यूमेरिकल पूछे ही है, सही। ये जो होगा ऐसे सोल्व होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर आपके इस तरह का न्यूमेरिकल आता है ना, तो आप ये लिखो और डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखकर अपना आंसर प्राप्त कर लो, सही। लेकिन मैंने आपको यहां से लेकर यहां तक क्यों समझाया कि यहां से यहां तक कई फॉर्मूले बन रहे हैं जिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? आप क्या करना है, बस वैल्यू को रखिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। चलिए इसकी वैल्यू सर 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा जी सर। 2 तो है ही, 2 है। पाई की वैल्यू क्या होती है सर? पाई की वैल्यू होती है 3.14। क्या आ जाएगा? 3.14। अब क्या करेंगे सर? एफ की वैल्यू अरे दे रखी है भैया 30 लिख दी। एल की वैल्यू दे रखी है 0.4 लिख दी, उसका स्क्वायर, सही। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, उसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इन सब की जब आप गुणा करोगे तो आपका बनेगा इतना 75.36, उसका भी स्क्वायर, ये आ गया। इसका जो स्क्वायर करोगे कितना जाएगा? 42.25। अब प्यारे बच्चों जब आप इसका वर्क करोगे, ये रूट के अंदर है सब याद रखना, जब इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बनेगी आपकी इतनी, सही। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। इन दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा? इतना, और ये आ गया। अब देखो इससे आगे समझो, ये आपका वर्गमूल है, ये आपका क्या है? वर्गमूल है, रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सही। अब देखो प्यारे बच्चों ये वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं ये आपसे आना चाहिए। अगर अभी तक आपने ये नहीं सीखा है तो प्यारे बच्चों इसे सीख लो। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं कि पूरा न्यूमेरिकल आकर यहां फंस जाता है, सही। इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको और भी कराए हैं। अभी तक अगर आपसे नहीं आता है तो इसे कैसे निकालते हैं ये सीख लो, सही है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने ये बड़े आसान तरीके से समझाया है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सही, सीख लो। तो जब आप यहां से वर्गमूल निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों इतनी। आप यहां से भाग करोगे, भाग करने के बाद आपका आंसर बनेगा 0.0556 वाट, 0.556 वाट, या आप इसे राउंड अप कर सकते हो तो बन जाएगा 0.56 वाट। चलिए ये हो गया आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट, नोट कर लीजिए। चलो प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व, कर लेंगे ना? इसी की तरह है बिल्कुल। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए और मैथ की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज ही मैथ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं और मैथ के तो आंसर पेपर भी चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।